हेयर ट्रांसप्लांट का कॉस्ट यानी कि खर्च। जब भी हम हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सोचते हैं तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि भाई हेयर ट्रांसप्लांट में खर्चा कितना आएगा और एक ही बार खर्चा करना पड़ेगा कि बार बार खर्चा करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हेयर ट्रांसप्लांट इंडिया। दोस्तों, अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सोच रहे हैं या हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाने वाले हैं तो आज हेयर ट्रांसप्लांट के खर्च के बारे पे, कॉस्टिंग के बारे में, प्राइस के बारे में पूरी डिटेल देने वाला हूँ। तो इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा और अच्छे से इस वीडियो में आपको खर्च के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद के खर्चे में, हेयर ट्रांसप्लांट से पहले के खर्चे में और टोटल खर्चे पे पूरी डिटेल दूंगा, तो वीडियो में बने रहिए। तो हेयर ट्रांसप्लांट की बात करते हैं और हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आपको पता ही होगा कि पर ग्राफ्ट का खर्च आता है, यानी कि जो आपके जड़ होते हैं उसमें एक बाल हो या 3 बाल हो, खर्च सिर्फ आपको ग्राफ्ट के हिसाब से देना पड़ता है। ये ग्राफ्टिंग का कॉस्ट हमेशा आपको हर जगह क्लिनिक में अलग अलग मिलेगा। और आज जो क्लिनिक की बात करने वाला हूँ आपको पता ही है, सिक्योर हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक, क्योंकि यहाँ से मैंने भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था और आज हमारे साथ एक पेशेंट है, उन्होंने भी हेयर ट्रांसप्लांट यहीं से करवाया। उनके ही खर्चे के बारे में बताने वाला हूँ और पूरी डिटेल आपको खर्चे के बारे में समझाने वाला हूँ। तो आपको पता ही है कि भाई खर्च ग्राफ्ट के हिसाब से होता है और पहले यानी कि हेयर ट्रांसप्लांट से पहले क्या खर्च लगते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के पहले 2 सबसे बड़े खर्च लगते हैं जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला खर्च लगता है आपके ब्लड टेस्ट पे। ब्लड टेस्ट यानी कि आपके पूरी शरीर की जांच होती है जिसमें आपके कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, या फिर किसी भी प्रकार के आपको हेयर ट्रांसप्लांट के समय या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद के समय आपको दिक्कत या परेशानी ना हो, इसलिए ब्लड टेस्ट लिया जाता है, जिसमें करीब करीब 9 प्रकार के ब्लड टेस्ट होते हैं जो कंपलसरी होता है, जो कि प्राइसिंग आता है 1500-2000 के बीच में। ये अलग अलग स्टेट पे लगते हैं जो ब्लड टेस्ट पे खर्चा आता है। ये हेयर ट्रांसप्लांट में नहीं इंक्लूड होता है, ये अलग होता है, ये आप जान लो। जो सबसे बड़ा खर्च आता है ट्रैवलिंग का। ट्रैवलिंग यानी कि आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ से आप पुणे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाते हैं तो आपको जो भी खर्च आता है, ट्रेन का खर्च आता है, आने जाने का खर्च आता है, टैक्सी भाड़े, ऑटो का खर्च आता है, वही लगता है जो हेयर ट्रांसप्लांट से पहले लगता है। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट खर्च होते हैं जो आपको हेयर ट्रांसप्लांट से पहले लगते हैं। देन आफ्टर आप क्लिनिक पहुंच जाते हैं। क्लिनिक में आपका ग्राफ्ट के हिसाब से कॉस्ट जोड़ा जाता है, यानी कि अभी जो आज हमारे साथ पेशेंट हैं तो उनकी मैं बात करूं तो वो असम के रहने वाले हैं और असम से चलकर हमारे क्लिनिक सिक्योर हेयर ट्रांसप्लांट में आए और उनका करीबन 2000 ग्राफ्ट लगना था। तो बिफोर कंडीशन कुछ इस तरीके से थी, फ्रंटर हेयर लाइन उनकी पीछे चली गई थी और 2000 में पूरा ग्राफ्टिंग करना था। कॉर्नर तो कवर करना ही था, बीच में मिडिल पोर्शन जो पतले हो चुके थे बाल, वहाँ भी कवर करना था। तो ये कुछ इस तरीके से हमने कवर अप किया है और बहुत अच्छी डेंसिटी दी है। जी हाँ दोस्तों, मान के चलिए कि ये जो ग्राफ्टिंग है 2000 का हमने ग्राफ्ट किया है, लेकिन अगर आप कहीं और पता करो या फिर कहीं और जाओ तो ये आपको 3000, 3500 भी ग्राफ्ट बता सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में है ये 2000 ग्राफ्ट। ये बहुत अच्छी डेंसिटी है, बहुत अच्छे से कवर अप किया है, क्योंकि यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, प्रॉपर हाई डेंसिटी देने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सच्चाई यही है कि अगर आपका एक अच्छा हाई डेंसिटी के साथ हेयर ट्रांसप्लांट होता है तो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद ना कोई एक्स्ट्रा खर्चा लगता है, ना पीआरपी लेना पड़ता है, ना मेडिसिन लेना पड़ता है, ना कोई भी एक्स्ट्रा खर्चे अपने बालों के ऊपर करना पड़ता है। तो आप जो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद एक्स्ट्रा खर्चों के बारे में सोचते हैं कि और क्या मेंटेन करना पड़ेगा, हर महीने पीआरपी तो नहीं लेना पड़ेगा, मिनॉक्सिडिल तो यूज़ नहीं करना पड़ेगा, तो ये सब ज़रूरत नहीं है। सो ये डेंसिटी रही है। आपको और कुछ भी जानकारी चाहिए होगा तो दिया हुआ स्क्रीन पे क्लिनिक का नंबर है, कॉल ज़रूर कर लें। और बढ़ते हैं दोस्तों इनके पेशेंट रिव्यू की तरफ। और खर्चों के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये जो इनकी डेंसिटी है वो आप लोगों ने देख लिया। 19 रुपये पर ग्राफ्ट के हिसाब से इनको खर्च लगा है और टोटल 2000 ग्राफ्ट है तो 38,000 रुपये इनके ट्रांसप्लांट में खर्चा आया हुआ है। और अभी इनका एक पेशेंट रिव्यू है कि इन्होंने क्या फेस किया, कैसा लगा, वो भी आइए सुन लेते हैं। हाय, मेरा नाम है एंथनी, मैं आसाम से का रहने वाला हूँ। मेरा हेयर फॉल 3 साल से हो रहा था। फिर यूट्यूब से वीडियो देख के मैं भूपेंद्र भाई का डेट बुक किया
10,000 एडवांस बुकिंग देके और हेयर ट्रांसफर किया। और जिसको भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है यहाँ पे आ सकता है, पुणे महाराष्ट्र, सिक्योर हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक। सो दोस्तों आपने खर्चों के बारे में सुन लिया, डेंसिटी देख ली, पेशेंट रिव्यू सुन लिया, और मैं आपको बताता हूँ और क्या खर्च लगता है। और जो खर्च लगता है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद, ज़ीरो। जी हाँ दोस्तों, ज़ीरो खर्च है, कोई भी मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। और ख़ास करके मैं आपको बता दूं, अगर अच्छा ट्रांसप्लांट होता है तो आपको बार बार क्लिनिक जाने की भी ज़रूरत नहीं है, ना हेड वॉश के लिए जाने की ज़रूरत है, ना आपको बार बार दिखाने की ज़रूरत है, ना PRP लेने की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ के लिए बार बार क्लिनिक जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि एक बार एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट करवाइए और बार बार चक्करों से फुर्सत हो जाइए। तो सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रांसप्लांट का पैसा देना है 19 रुपये पर ग्राफ के हिसाब से, या जहां भी आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं वहां उनके कॉस्टिंग के हिसाब से। और दूसरा कि भाई आपको सिर्फ ब्लड टेस्ट और आपकी ट्रैवलिंग का खर्च लगता है, बस इतना ही खर्च है। मोस्टली सही बताऊं तो हेयर ट्रांसप्लांट में सिर्फ आपको आपके ग्राफ्टिंग के पैसे देने हैं, बाकी किसी और चीज़ों के नहीं देने हैं। तो खर्च के बारे में निश्चिंत हो जाइए। अगर आप एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं, एक अच्छी क्लिनिक चाहते हैं, तो बिल्कुल इस दिए हुए क्लिनिक नंबर पे कॉल करें और आज ही अपना डेट बुक करवाएं और हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं।